Hi students, welcome back in English class. Yesterday you were taught 10th lesson of the book Footprints Without Feet. The lesson name is The Book That Saved the Earth, written by Claire Boyko. The Book That Saved the Earth. I told you that कि वो किताब जिसने धरती को बचाया था. This is a scientific story. This story is imaginary that is set in the 25th century. 25वीं शताब्दी में घटित हुई यह एक काल्पनिक वैज्ञानिक कहानी है. A historian is giving a talk to the audience about the 20th century and telling the audience that the 20th century was often called the era of the books. एक इतिहासकार सुनने वालों को 20वीं शताब्दी के बारे में एक भाषण दे रही है और बता रही है कि 20वीं सदी को किताबों के युग के नाम से जाना जाता था. कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स. देन शी टॉक्स द मार्टियन इन्वेजन ऑफ द अर्थ दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2040. और फिर वह एक ऐसे लड़ाई के बारे में, आक्रमण के बारे में बताती है जो मंगल ग्रह के लोगों ने आक्रमण किया था धरती पर. एट दैट टाइम एन ओल्ड बुक सेव्ड द अर्थ. एन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन. उस वक्त नर्सरी क्लास की कविताओं की एक पुरानी किताब ने, एन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स होती है कविता, उस वक्त नर्सरी क्लास की कविताओं की एक पुरानी किताब ने सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्शियन इन्वेजन, धरती को मंगल ग्रह के लोगों के इन्वेजन से, आक्रमण से बचाया था. You were taught up to 65 पेज. 65 पेज तक कल आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा रह गया था. लेट्स स्टार्ट इट एंड ट्राई टू नो मोर एंड मोर अबाउट इट. नोडल कहता है, इसके कैरेक्टर्स हैं. द स्टोरीज एज प्ले, ये नाटक के रूप में स्टोरी है, तो इसके कुछ जो नाटककार हैं वो कैरेक्टर्स हैं. नोडल कहता है एडजस्टिंग नॉब्स. Adjusting knobs, I have a close sighting of the space cruiser. नोडल कहता है कि आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर. सर, मैं नज़दीक से अंतरिक्ष के दल को देख रहा हूँ. क्रू का मतलब होता है दल. थिंक टैंक पुट्स on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. Think tank put on a pair of enormous goggles. Think tank जो है एक बड़े से चश्मे पहनता है. and turns towards the stage to watch, और स्टेज की तरफ देखने के लिए मुड़ता है. गोगल्स का मतलब होता है सन ग्लासेस. They seem to have entered some sort of earth structure. They seem to have entered, वो प्रवेश कर गए लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो प्रवेश कर गए हैं some sort of earth structure, धरती के ढांचे में. Think tank excellent,
बहुत अच्छा। मेक वॉइस कांटेक्ट, उनसे बात करो, संपर्क करो। नेक्स्ट पेज, 66 पेज। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। नूडल एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष अन्वेषण 1 के सदस्यों से बात कर रहा है। प्रोब का मतलब क्या होता है? अन्वेषण। कल बताया था, छानबीन करना, सर्च करना। प्रोब 1 अन्वेषण 1 के क्रू दल से कॉलिंग बात कर रहा है। कौन? मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। सेकेंड टाइम रिपीट है। कम इन, अंदर आ जाओ कैप्टन ओमेगा। कैप्टन ओमेगा अंदर आ जाओ। एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें अपनी स्थिति समझाओ। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। एक डिस्क में बोलते हुए जो कि उसके गले में एक चेन से बंधी हुई है। बोलते हैं ना, जैसे लीड वगैरह होती है उसमें लगा होता है, उसमें बात करते हैं। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल से। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट टूप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट टूप और हम पहुंच गए हैं अर्थ पर बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी घटना के, कुछ भी घटित हुए। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस सिक्योर प्लेस। हमने इस चौकोर जगह पर शरण ले ली है। इंडिकेट्स रूम, एक रूम की तरफ इशारा करते हुए। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? क्या आपको पता है कि हम कहाँ हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कुछ पता है कि हम कहाँ हैं? आयोटा कहता है आई कैन नॉट फिगर इट आउट, मैं इसका हिसाब तो नहीं लगा सकता। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, एक किताब उठाते हुए कहता है आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स। आई हैव काउंटेड, मैंने गिने हैं 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, मैंने इस प्रकार के 2000 अजीब से आइटम गिने हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, शायद ये जगह कोई स्टोर रही होगी। स्टोरेज बार्न का मतलब होता है भंडार। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट टूप? सर्जेंट टूप, आपका क्या विचार है कि ये जहाँ पर हम हैं, व्हाट इज़ द प्लेस, ये क्या जगह है? ऊप कहता आई हैवंट अ क्लू, मुझे तो नहीं पता। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में घूमा हूँ। आई हैव बीन, गया हूँ, घूमा हूँ, गैलेक्सी होती है आकाश गंगाएं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि वो टोप हों। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वो एक किताब खोलता है और अपने सिर पर रख लेता है। से, कहो, मे बी दिस इज़ अ हैबरडेसरी। हैबरडेसरी का मतलब होता है कपड़ों की दुकान, हो सकता है कि कोई कपड़े की दुकान हो। ओमेगा बोविंग लो, नीचे की ओर झुकते हुए। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस विषय पर हमें अपने विचार देंगे, या माइटी एंड ग्रेट थिंक टैंक विल टेल अस अबाउट द प्लेस। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री, प्रारंभिक रूप से। माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ दिस आइटम अप सो दैट आई मेक व्यू इट क्लोजली, इस आइटम को उठा करके रखो ताकि मैं इसे क्लोजली देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा होल्ड्स अ बुक, एक किताब उठाता है अपनी हाथ की हथेली पर। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मेरी समझ आ रहा है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग,
क्योंकि धरती के प्राणी हमेशा खाते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड यूर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। जिस जगह पर आप हो सकता है कि वो कोई जलपान की जगह हो, खाने पीने की जगह हो। क्रूड रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है बेकार सी, भद्दी सी खाने पीने की जगह। ओमेगा कहता है टू आयोटा एंड ऊप, आयोटा और ऊप की तरफ इशारा करते हो। ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ऊप, वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। द अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स का मतलब होता है धरती के लोग। सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, धरती के लोगों की शायद एक अजीब सी खुराक होती है। थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। जो आइटम तुम्हारे हाथ में है उसको सैंडविच कहते हैं। ओमेगा कहता है नोडिंग, सिर हिलाते हुए। नोडिंग का मतलब होता है सिर हिलाते हुए। अ सैंडविच, सैंडविच। आयोटा नोडिंग, आयोटा भी सिर हिलाते हुए कहता है सैंडविच। ऊप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, उसके सिर से किताब लेते हुए अ सैंडविच, सैंडविच है क्या ये? थिंक टैंक कहता है सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। धरती के लोगों का मुख्य भोजन, मुख्य खाना सैंडविच ही है। लुक एट इट क्लोजली, इसे करीब से देखो। ओमेगा सुकेंट्स एट बुक, ओमेगा सुकेंट्स का मतलब होता है शार्प आइड, तिरछी नज़र से किताब को देखता है। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, यहाँ पर दो टुकड़े हैं, ब्रेड के दो टुकड़े हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इन दोनों ब्रेड के टुकड़ों के बीच में कुछ भरा हुआ है, सैंडविच के बीच में जैसे होता है। ओमेगा कहता है दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरे विचार को कन्फर्म करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे खाइए। ओमेगा कहता गल्फिंग ईट इट, निगलते हुए खाइए। खाऊं क्या, सॉरी, ईट इट, क्या खाऊं? थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या शक्तिशाली थिंक टैंक पर आपको कोई संदेश है? क्या मेरे पर कुछ तुम्हें कोई संदेश है? ओमेगा कहता ओ नो नो, अरे बिल्कुल नहीं। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा ने भी अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। ओमेगा अब आयोटा से, ओमेगा आयोटा से कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसको खाइए, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को। आयोटा डब्वियसली, संदेह से, शक से, ईट इट, इसको खाऊं? ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि मैं मंगल ग्रह पर सैंडविच खा रहा हूँ, खा रही हूँ, सॉरी। इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी फर्स्ट मार्शियन, फर्स्ट मंगल ग्रहवासी होने के नाते मेरे लिए ग्रेट ऑनर की बात है टू ईट अ सैंडविच। आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, लेकिन मैं सर्जेंट के सामने पहले खा करके सो इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ? मैं नहीं खाऊंगी, सर्जेंट हैं, सर्जेंट खा लेंगे। सर्जेंट टूप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम इसे खाओ। ऊप, मेकिंग अ फेस, मुंह बनाते हुए। हु, लेफ्टिनेंट, कौन? मी, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट मैं, क्या मैं खाऊं? आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, आयोटा और ओमेगा सैल्यूट करते हुए। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप, मंगल ग्रह के सम्मान के लिए तुम खाओ। ऊप, यह सब कुछ ठीक है तो? अनहैप्पीली, दुखी होते हुए। इमीडिएटली, तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, मुंह खोलता है बड़ा सा। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीदलेसली, ओमेगा और आयोटा उसको सांस रोक करके देखते हैं।
ही बैट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वह किताब का एक कोना काटता है, खाता है। एंड पेंटोमाइम्स चूइंग एंड swallowing, और इसको चबाने का और निगलने का रोल करता है। पेंटोमाइम्स का मतलब होता है साइलेंट रोल, मूक अभिनय। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, भयानक चेहरा बनाते हुए। ओमेगा वेल ऊप वेल ऊप कॉप्स, अच्छा ऊप खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंडिंग ऑन द बुक, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक है। ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ को थपथपाते हैं। जब खांसी होती है तो पीठ को थपथपाते हैं ना। थिंक टैंक कहता है वॉज इट नॉट डिलीशियस, ये खाने में स्वादिष्ट नहीं था क्या सर्जेंट ऊप सैल्यूटिंग, सलाम ठोकते हुए। दैट इज़ करेक्ट सर, बिल्कुल सही है। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर, मेरी समझ में नहीं आता कि धरती के लोग ऐसी चीज़ों को बिना पानी के कैसे खा लेते हैं। दे आर ड्राई एज मार्सियन डस्ट, वो मंगल ग्रह की धूल के जैसे शुष्क हैं, ड्राई हैं, सूखे हैं। नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग यू पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, लेकिन एक बिना महत्वपूर्ण सा डाटा मेरे दिमाग में घूम रहा है। अबाउट दो सैंडविचेज, उन सैंडविचेज के बारे में। थिंक टैंक कहता है इट कैन नॉट बी वर्थ मच बट गो अहेड, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन गो अहेड बोलो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, दिमाग में घूम रहे डाटा को बताओ। नूडल वेल सर, खैर श्रीमान जी, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेज। सर्वेयर का मतलब होता है पर्यावलोकन करना, सर्वे से बना है सर्वेयर। मैंने पर्यावलोकन वाली फिल्में देखी हैं उन सैंडविचेस की। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिडंट ईट दैम, मैंने फिल्म्स में देखा था कि धरती के लोग अर्थलिंग्स, द पीपल ऑन अर्थ, डिडंट ईट दैम, उनको नहीं खाते। दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो उनको कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज़ करते थे। मैंने ऐसा फिल्म में देखा था। थिंक टैंक कहता है हॉटेडली, गर्व से। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं होता? ऑल कहते हैं सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, सलाम करते हुए ग्रेट और माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। थिंक टैंक कहता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ टू लिसन टू देम, कि उनकी बात सुनो। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 69। ओमेगा लिसन टू देम, उनकी बात सुनो। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड, आयोटा और ऊप एक दूसरे की तरफ पजल होकर के देखते हुए। लिसन टू देम, किसकी बात सुनो? थिंक टैंक डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में पत्थर भरे पड़े हैं? आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उनकी बात सुनो। मार्शियंस वो वेरी लो, मार्शियंस बहुत नीचे झुक जाते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, सर ऐसा ही होगा, हम उनकी बात सुनेंगे। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस, वो दो किताब लेते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, कानों पर रख लेते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, ध्यान से सुनने के लिए। आयोटा कहता विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा ओमेगा से विस्परिंग करते हुए, कानाफूसी करते हुए, डू यू हियर एनीथिंग,
तुमने कुछ सुना? ओमेगा विस्परिंग बैक, नथिंग, कुछ नहीं सुना। डू यू हियर एनीथिंग ऊप? ऊप, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ऊप लाउडली, जोर से, नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, डर के मारे ओमेगा और आयोटा उछलते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे दोबारा से ध्यान से सुनते हैं। थिंक टैंक कहता, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना? ओमेगा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं सुना सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही जगह पर नहीं हैं। करेक्ट फ्रीक्वेंसी, सही आकृति पर नहीं है सुनने की। आयोटा कहता, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। आयोटा कहते हैं कि नथिंग सर, कुछ भी सुनाई नहीं दिया सर, शायद पृथ्वी के लोगों के कान हमसे ज़्यादा शार्प होते हैं। ओप, आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, शायद इन सैंडविचेज में आवाज़ नहीं है, या ये सैंडविच आवाज़ वाले नहीं हैं, या आवाज़ नहीं करते। थिंक टैंक, व्हाट, क्या? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या कोई बताएगा कि माइटी थिंक टैंक ने कोई गलती की है? मैंने कोई गलती की है अपने बारे में? वो हाँ उन्हीं से करा लेता है। ओमेगा, ओ नो सर, सर, अरे नहीं सर, आप, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे, हम सुनेंगे। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, यूर बिलियंस या रेस्पेक्टेड या ऑनर, सम्मान के लिए लगाते हैं अपने बॉस के लिए। श्रीमान जी, कृपया मुझे माफ़ करें, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन मेरे सिर में एक बेकार सी सूचना घूम रही है। थिंक टैंक, वेल ट्रेल इट आउट, तो इसको क्या करो, बाहर निकालो, घुमा क्यों रहे हो, बताओ क्या सूचना है? नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, नूडल और मैं इसे आपको स्पष्ट करेंगे, इसको समझाएंगे। नूडल कहता है, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिडंट लिसन टू द सैंडविचेज, मुझे याद आ रहा है कि पृथ्वी के लोग सैंडविचों को ध्यान से नहीं सुनते। दो सैंडविचेज आर नॉट, सॉरी, दे ओपेंड दैम, वो उनको खोलते थे, एंड वॉच दैम, और उनको देखते थे। थिंक टैंक, येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसको स्पष्ट करूँगा। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, वो सैंडविच ईयर कम्युनिकेशन वाली नहीं हैं। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वो देखने वाली हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, अब इस बड़े से रंगीन सैंडविच को लो, ओवर देयर, वहाँ ले जाओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण लगता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मदर गूज, ओमेगा उस मदर गूज नाम की बड़ी सी किताब को उठाती है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, इसलिए ऊपर उठाती है ताकि ऑडियंस इसको देख सकें, इसके टाइटल को, मदर गूज। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा इसके बाएं कंधे से ऊपर से देखता है। एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप राइट शोल्डर से देखता है। अब मदर गूज जो है वो दूसरी वाली किताब है, और वो वाली किताब कौन सी है जिसने अर्थ को बचाया था, आपको बताया था, नर्सरी क्लास की एक ओल्ड राइम्स वाली बुक, नर्सरी क्लास की पुरानी कविताओं की एक किताब।
An old book of nursery rhymes saved the earth from the invasion of the Martian. ओके, आज आपको 69 पेज तक पढ़ाया है, कल आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। आपने सुना, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, आपकी अच्छी तरह से आप इसको समझेंगे। टुडे यू विल ऑल्सो बी गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। You have to read, learn and write them in your notebooks. Thanks a lot for watching me. Have a nice day.